हे गाइस, वेलकम दिस चैनल। सो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए पूरा जो है एक स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा जो है डिस्कस करेंगे कि आज के जो 30 डेज़ आपके बीतने वाले हैं वो किस स्ट्रैटेजी के तहत, किस प्लान के तहत आपको यूज़ करना है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आप पूरी तरीके से जो है एक कॉन्फिडेंस लेके बैठें कि हाँ, मैं बिल्कुल इस एग्ज़ाम के लायक हूँ और ईजिली मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, और आपका कोई भी पॉइंट ऐसा ना आ रहे जो छूट जाए, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो आपकी प्लानिंग में, आपके ये शेड्यूलिंग में। सो मैंने सब कुछ देखे यहाँ पे कवर कर लिया है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी जो है ना रह जाए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, पहले डेट से स्टार्ट करते हैं। जो एक्सपेक्टेड डेट था वो 22 जैन था पहले। ठीक है, आप तो जानते हैं बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे जो सोर्सेज हैं, लोग बता ही देते हैं। ठीक है, तो TCS उनका अगर थोड़ा रिलेशन होता है तो कि जो पहले डेट था वो 22 जैन एक्सपेक्टेड था, बट अब जो है PO मेंस के लिए लगभग वो डेट जो है 16 जैन से तो 22 जैन चला गया है, ऐसे चांसेस हैं। सो जो है ये चांसेस है कि आगे क्लर्क मेंस पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, सो आप ये मान के चलिए कि 22 जैन है, 22 जैन, 23 जैन, आप जो भी ले लीजिए, आपके पास एटलीस्ट 30 डेज़ है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मान के क्या चल रहा हूँ, आपके पास है। और इस 30 डेज़ को आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ये डिपेंड करेगा आपके प्लान पे, आपके शेड्यूल पे, और आप किस तरह से मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है आपको इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब कि आप मेंस में बैठने जा रहे हैं और मेंस का कोई भी, देखिए, प्री के लिए हम बहुत सारे मॉक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मेंस में गलती यही हो जाती है, हमको लगता है कि चलो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा, उसी से काम सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप जितने भी लोगों ने मेंस दिया है, किसी से भी पूछ लेगा, अगर वो फर्स्ट टाइम बैठा था तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आज वो कर रहा है तो उसे ईजी लग रहे हैं, बहुत ईजी था, आराम से कर सकता था, बट उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो क्वेश्चन उसने पहले नहीं देखा था। और यही चीज़ आपके साथ हो सकती है। आपको ये लगता है कि आप सारे क्वेश्चन मत देखिए, कुछ काम भर के क्वेश्चन हो जाए तो निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब प्रेशर होगा ना माइंड पे, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि जो आपके लिए नया हो। अगर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आया है तो वही आपके लिए नया हो, आपको ये सबसे पहले कंफर्म करके जाना है। इसके लिए क्या करना है मैं बताऊंगा। दूसरा है आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, इसे किस तरह से प्रिपेयर करना है ये भी बताने वाला हूं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है GA, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, ये वही पॉइंट है। ठीक है, इसको किस तरह से करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर किस तरह से देना है वो भी मैं बताऊंगा। और ज़रूरी है कि आप एक बार पैटर्न को समझिए, पैटर्न किस तरह से आता है, क्या आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बस थोड़ी देर में बता देता हूँ कि ये जो है थोड़ी टाइम है। रीजनिंग आपका जो है, आप मान लीजिए 50 जो है क्वेश्चन आएंगे, लगभग 60 मार्क्स के, और 45 मिनट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इंग्लिश आपका जो है ये लगभग 40 मार्क्स का आएगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स होते हैं इसमें। और क्वांट का जो सेक्शन होता है, क्वांट का सेक्शन, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन 50 मिनट के लिए आते हैं। और ये अरे सॉरी, हाँ, और ये 45 मिनट आपको मिलेगा मिलते हैं। और GA में आप, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह जो होता है, आप ये बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, 35 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है मेंस का, क्लर्क मेंस का। और मैं ये स्पेशली एज IBPS क्लर्क मेंस के लिए ही बता रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो बंदे जो एकदम डेडिकेटली IBPS क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, ये उन्हीं के लिए, एकदम फ्रेशर को लेके मैं चल रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम मेंस में बैठने जा रहा है। मैं बिल्कुल भी ऐसा लेके नहीं चल रहा हूँ कि आप पहले मेन बैठ चुके हैं। सो आप चाहें तो सिर्फ 2x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये होगा, जो IBPS PO मेंस में भी बैठने वाले हैं, SBI PO मेंस में, कि आपको जो मैं मॉक का आगे बताने वाला हूँ ना, उसमें आपको बस क्लर्क की जगह पे IBPS PO का मॉक यूज़ करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका अगर मॉक देते हैं आप, तो सिंपल सी बात है, क्लर्क मेंस उस पर कवर हो जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि कल अगर आप सुबह उठें तो आपको क्या करना है। अभी इंडिविजुअल इंग्लिश में रीडिंग, RC, सेक्शनल वगैरह जितना भी है, रीजनिंग, क्वांट, सब अभी आगे आएगा। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। आपको ये लग जाए कि आप क्लर्क मेंस के लायक हो चुके हैं और आप देख रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, मतलब आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 मेमोरी बेस देने हैं। 3 मेमोरी बेस देने हैं आपको देना है 18 का, 19 का और 20 का। सबसे पहला काम सुबह उठ के जो ये करना है, आपको यही करना है। इंग्लिश वगैरह के बाद जो मैं आगे बताऊंगा, उसके बाद जो पूरे दिन भर का क्या काम होना चाहिए, ये 3 पेपर आपको देने हैं मेमोरी बेस्ड। अब पहले आप इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, मेमोरी बेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। कई लोग क्या होता है, सिर्फ मॉक्स देते रहते हैं और उन्हें लगता है कितना हार्ड है। आप किसी भी मॉक उठा लीजिए, मॉक का लेवल ऊंचा आता ही है, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आता है। मॉक का लेवल ऊंचा रखा ही जाता है जानबूझ के। आपको सबसे पहले क्या करना है, मेमोरी बेस करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा, सबसे पहले तो ये आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है। ठीक है, आपका लेवल क्या है। और दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि आज तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किस तरह के क्वेश्चन में जो है कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है,
किस तरह के क्वेश्चन में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कौन से आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पे काम चल जाएगा, या फिर क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, सब कुछ आपको इसमें पता चलेगा। तो सबसे जो मस्ट है, इसके बिना आगे मत बढ़िएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये भाई क्या बता रहे हैं, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूँ कि आप एक बार मेमोरी बेस उठाएंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मेन आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये देखेंगे कि आप मेमोरी बेस को कर पा रहे हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट होगा और प्रिपरेशन का मजा ही अलग है उसके बाद, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले काम ये हो गया आपको। अब इसके बाद हम लोग इंडिविजुअली करते हैं कि इंडिविजुअली किस तरह से सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, जिसमें जीए आ गया, इंग्लिश आ गया, रीजनिंग आ गया, कॉन्ट आ गया, सब कुछ। तो मैं स्टार्ट करूँगा जीए से, ठीक है। मैं मॉक्स के लिए भी बताऊँगा, ठीक है। मॉक्स का पूरा थोड़ा सा मुझे लगेगा कम से कम 2 से 4-5 मिनट इसी का अकेले समझाने में लगेगा, तो मैं अभी आगे समझाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए जीए का क्या करना है। देखिए, जीए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मार्क्स दिलाने वाला है आगे। जीए में आप उठाइए 3 सोर्सेस कोई भी। मान लीजिए आपने उठाया स्टडी आईक्यू, मैं इससे करता हूँ। फिर आप उठा लीजिए अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड उठा लीजिए और उसके बाद कोई भी एक सोर्स, कोई भी सोर्स, आप किसी भी चैनल का सोर्स आप एक ये उठा सकते हैं। आपको करना क्या है, आप 10 में डिवाइड कर दीजिए। 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 दिन ये। अब ये 10 क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा कंसेप्चुअल बिल्डिंग है, यहाँ पे आपको पूरा जीए लेके चलना है और हार्ड प्रैक्टिस सेक्शन और मॉक्स के साथ यहाँ पे। और यहाँ पे सीधे जो है सिर्फ आपको मॉक्स देने हैं, ओनली मॉक्स और जीए यहाँ पे देना है। ये सब आगे मैं बताने वाला हूँ, पहले हम लोग स्टार्ट करते थे जीए से, ठीक है। सो गाइस चलिए जीए की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको जीए में क्या करना है, ठीक है। जीए में मेनली आपके 3 सोर्सेज होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास स्टडी आईक्यू है, ठीक है, आपके पास अफेयर्स क्लाउड है, ठीक है, और तीसरा जो है कोई भी आप एक ले लीजिए, ठीक है। आप पहले 10 दिन यानी कि पहले 10 दिन है ना, फर्स्ट 10 डेज, ठीक है। फर्स्ट 10 डेज आपको कैसे इसको करना है, 3+2 के रेशियो में लेके चलिए 4 बार, ठीक है। मतलब 3+2, 3+2, 3+2। मैं बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली। जो पहले के 4 मंथ है, यानी कि आप समझ लीजिए जैन आप आधा ले लीजिए 15 से 20 तक, फिर आप दिसंबर ले लीजिए, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है, और ये सितंबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। और वैसे अगस्त और जुलाई भी आपको करना चाहिए, अगस्त और जुलाई, बट आप इसको जो है बेस्ट कर लीजिएगा। बेस्ट 300 आता है ना सर का, वो कर लीजिएगा इस पर, एकदम अच्छे से कमांड बना लीजिएगा बेस्ट 300 का इस पर। बाकी ये जो है ये, ठीक है, ये जो 4-5 महीने हैं ये लास्ट के, तो आपको क्रूशियल है, 100% आपको करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये करके ही जाना है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो। 3+2 कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। फ्रेशर मतलब आपने जीए उठाया नहीं, आपसे गलती हो गई, डेली करना चाहिए, बट आपने जीए बिल्कुल भी उठाया नहीं। अब आप क्या करेंगे, पहले 3 दिन आप कोई भी महीना उठाएंगे उसे करेंगे। और मैं मानता हूँ कि अगर आपने जीए पहले से कर रखा है तो आपके लिए ईजी है, 3 दिन भी आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, या फिर इन्वेस्टमेंट इसका नहीं होने वाला है, क्योंकि 1-2 दिन में आप रिवीजन के मोड में होंगे। जिसका नहीं हुआ उसका बता रहा हूँ, 3 दिन में ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2 दिन में 1 महीना चाहे तो आराम से एमसीक्यू या फिर 1 लाइनर आप खत्म कर सकते हैं। आप क्योंकि लास्ट मोड में है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के जो है पूरा डिटेल में करें, ठीक है। और आप चाहे तो कर सकते हैं 3 दिन में, वो भी चाहे तो पॉसिबल है, ठीक है। आप एमसीक्यू कीजिए और 2 दिन आपको जो बचे हुए 2 दिन है इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाना है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ, स्मार्ट कीड़ा में आप जाएंगे ना, स्मार्ट कीड़ा में, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फ्री में मिल जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल के। आप चाहे तो उसको पूरा लगा सकते हैं, या फिर आपको इतने सारे अड्डा 247 ले लीजिए, कितने सारे ऐप्स हैं, आपको कहाँ नहीं मिल जाएगा एमसीक्यू, ठीक है। आपको एमसीक्यू कैसे लगाना, डेली बेसिस में, वीकली, ठीक है, वीकली बेसिस पे आपको जो है एमसीक्यू लगाना है। एक टेक्स्ट बुक का भी आता है, एक टेक्स्ट बुक का भी ऐप आता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का मिला के वीकली आपको मिल जाएगा, तो आपको वीकली बराबर लगाना है। और अभी तो मैं 20 दिन छोड़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, 20 दिन तो पूरा बचा हुआ है। लास्ट के 10 दिन मैं बताऊंगा क्या करना है। लास्ट के 10 डेज में तो जीए इतनी बुरी तरह से रिवीजन करना है उसका, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अब मॉक्स और जीए दोनों आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो जीए की बात हो गई, इतना आपको जीए के लिए आपने कर लिया ना, तो ये परफेक्ट है, इसके आगे और कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद आते हैं सबसे अच्छे और मेन टॉपिक पे, इंग्लिश पे। ये बहुत बड़ा टेंशन है सबके लिए, ठीक है, इंग्लिश बहुत बड़ा टेंशन है सबके लिए। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने एक देखा होगा 120 रूल्स आता है ना, निमिषा मैम का, उनका 120 रूल्स वाला जो है आता है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। सो निमिषा मैम का 120 रूल्स भी आता है। उसका एक, अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है या फिर आपने अगर उसके नोट्स नहीं देखे हैं तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आप ढूंढिएगा।
आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे कहीं पे, है ना, बहुत लोगों के पास भी है, वो आपको दे देंगे, या फिर आप ढूंढेगा मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे उनकी वीडियोस अवेलेबल है मैम की, आप चाहें तो 2x करके उसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए क्लर्क में आपको काम आ सकता है, क्योंकि क्लर्क में जो लेवल रहेगा ना, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये 120 रूल्स आपके वो बेसिक कवर कर देंगे। मान लीजिए आपने ग्रामर भी नहीं किया है, आप रीडिंग के भरोसे हैं, तो आपके वो बेसिक कवर हो जाएगी इसमें, जो अब तक नहीं, और इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार, ठीक है। प्री में ज़्यादा चांस होते हैं, मेंस में कम होते हैं, बट फिर भी आप कम से कम इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बट अगर आपके पास आपने जी वगैरह कर रखा, आपका टाइम बच रहा है, तो आप ये अगर कर लेंगे तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। बाकी इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है इसमें रीडिंग। ये जो 30 दिन बचे हुए हैं ना आपके पास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, सुबह आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं, 7 से 8 या फिर 5 बजे 6 बजे, जब भी आप उठते हैं, आपको 1 घंटा फ्रंट पेज पढ़ना है, फ्रंट पेज पढ़ना है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए आप 30 मिनट्स फ्रंट पेज पढ़िए, 30 मिनट फ्रंट पेज पढ़िए, और 30 मिनट आप एडिटोरियल को दीजिए, 30 मिनट आप एडिटोरियल कीजिए, ठीक है। और इसके तुरंत बाद आपने इतना कर लिया, इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, सेक्शन लगाना है। इतना करने के तुरंत बाद आपको सेक्शन लगाना है, कहाँ पे, आरसी का, ठीक है, आरसी का सेक्शन लगाना है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक ले लीजिए ना, कितने सारे आपको फ्री में क्विज मिल जाएंगे। आपको तुरंत आरसी का सेक्शन लगाना है। पहले 5 दिन तक आपको एक ही लगाना है, अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं तो। उसके बाद आपको 2 सेक्शन डेली लगाना है आरसी का। ये आरसी आपके बड़े काम आने वाला है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। एग्जाम में आपको ज़्यादा पोर्शन जो इंग्लिश का मिलेगा ना, वो आरसी का ही मिलने वाला है। तो अगर आपने आरसी परफेक्टली कर रखा है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। सो आप आरसी को, एक सेकंड, ज़्यादा जो है तवज्जो दीजिएगा, ठीक है, इसको आरसी को। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। इंग्लिश में अभी और भी बातें करनी है, ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ इतना ही नहीं। चलिए अब इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी बात कर लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए, अब इंग्लिश में देखिए, चलिए ये तो हो गई आरसी की बात, आरसी वगैरह, आरसी का टेंशन आपका खत्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। आरसी का आपका पॉइंट खत्म हो गया। अब जो मेन जो थिंग है, देखिए इंग्लिश में मैं इंग्लिश और जो है जीए पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको फिलर्स मिल सकते हैं, ठीक है, फिलर्स मिल सकते हैं, डबल फिलर, ठीक है, डबल फिलर्स मिल सकते हैं, ठीक है, कनेक्टर्स मिल सकते हैं, कनेक्टर मिल सकते हैं, ठीक है, वर्ड स्वैपिंग मिल सकता है आपको, फिर डबल स्वैपिंग, एक ही सेंटेंस में 2 3 स्वैपिंग होंगे, इस तरह से मिल सकते हैं आपको, ठीक है, पैराजम्बर मिल सकता है आपको, ठीक है, मैच द फॉलोइंग मिल सकता है आपको। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम कम से कम एटलीस्ट आपको इसके 3 सेक्शनल देने हैं, एटलीस्ट आपको 3 सेक्शनल देने हैं हर टाइप के, ईच टाइप, ठीक है, ईच टाइप सारे टाइप कवर होने चाहिए, कम से कम सारे टाइप कवर। ये एक्चुअली अभी यहाँ पे पंचायत का चुनाव हुआ था, इसलिए है थोड़ा अजीब लग रहा होगा बीच में, ठीक है। तो ईच टाइप आपको सारे, यहाँ पे सारे टाइप आपको कवर करने हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सारे 3 सेक्शन लगा के सारे टाइप कवर करना है। पहले आपको कंसेप्ट देखना है, पहले के 10 दिन में आपको कंसेप्ट ही बिल्ड करना है। मतलब मान लीजिए ऐसे कोई टाइप टॉपिक्स हैं जब मेमोरी बेस में आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं किए यहाँ तक, तो उनको करना है। एक बार जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, पहले के 10 दिन में आपको करना है। देखिए कम है, दिन कम है, चीज़ें ज़्यादा है, आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले नहीं किया तो आपको करनी पड़ेगी, ये कड़वी सच्चाई है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हम दोनों को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर टाइप आपको सेक्शनल में कवर कर देना है। और मॉक कैसे देना आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब तो सेक्शनल पर भी चल रहा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश हो गया। अब कॉन्ट, अब मैं कॉन्ट का बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट और रीजनिंग में देख लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट की, ठीक है, कॉन्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्ट का देखिए, सॉरी कॉन्ट की बात, चलिए कॉन्ट की बात, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्ट में क्या करना है आपको कॉन्ट में डेली आपके पास जो भी मॉक होगा, डेली आपको सेक्शनल लगाना है, ठीक है। आपको ऐसे IBPS क्लर्क मेंस कॉन्ट का डेली का सेक्शनल आपको मिल जाएगा। आपके पास जो भी मॉक होगा, प्रैक्टिस मॉक हो चाहे स्मार्ट किडा हो, सब में अवेलेबल होता है, ठीक है। आई थिंक स्मार्ट किडा में नहीं होता, बट PM और भी बहुत सारे मॉक है उसमें अवेलेबल होता है। आपको डेली सेक्शनल देने हैं। और आपको जब मेमोरी बेस आप या फिर मॉक जब आप देंगे, मॉक कैसे देना आगे बता रहा हूँ। आप जब देंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और इसमें आपको ये डिसाइड करना है इन चीज़ों में कि इन क्वेश्चंस को मुझे वहाँ पे करना है, ठीक है, ऑप्ट करना है या फिर इसको स्किप कर देना है। ऐसे कई क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑप्ट करना है या स्किप कर देना है, किस तरह के DIs आप करने हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा फोकस हो सके आप अर्थमेटिक को भी दीजिए,
ठीक है, कई लोग इसको छोड़ देते हैं बट ये लास्ट में काम आता है। जब DI नहीं फंसता तो अर्थमेटिक काम आ जाता है। तो आपको कॉन्ट का क्या करना है, डेली आपको सेक्शन लगाना है, डेली एक चैप्टर, 1 से लेकर 30 दिन तक डेली एक सेक्शन लगा दो आप, ठीक है, डेली आप एक सेक्शन लगा दो। आपके भले 10 ही क्वेश्चन हो रहे हैं चलेगा, 10 ही क्वेश्चन हो रहे, बाद में आप भले सारे कर लो, लेकिन आपको सेक्शन लगाना है तो लगाना है, चाहे ये कॉन्ट हो चाहे रीजनिंग, आपको दोनों में ये चीज़ें करनी है। रीजनिंग का थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, उसमें पजल्स भी हैं, सब कुछ किस तरह से करना है। बट कॉन्ट में आप एक ईजी तरीका देख सकते हो कि कॉन्ट में आपको क्या करना है। कॉन्ट में आपकी हेल्प सिर्फ मॉक ही कर सकता है। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, आप अगर इधर उधर क्वेश्चन ढूंढने जाएंगे ना परेशान हो जाएंगे आप। सबसे बेस्ट तरीका इसमें मॉक, आप मॉक की हेल्प लीजिए, और सबसे बेस्ट तरीका जितने मॉक के क्वेश्चन आप लगा लीजिए, अरे कम से कम आप अगर 10-20 भी मॉक लगा के 10-15 मॉक लगा के चले जाएंगे ना, आपका इतना ज़बरदस्त हो जाएगा ना, ये दिल से आप लगा के चले जाएंगे मेहनत से, तो आपको कॉन्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है। DI, अरिथमेटिक, फिलर्स वाले, फिलर बेस भी आते हैं, ठीक है, फिलर बेस भी आते हैं, सारे के सारे आपको कवर करने हैं। आपका कोई भी टॉपिक ना, जो टॉपिक है थोड़ा बहुत 10 दिन में देख लीजिए एक बार। अगर ऐसा लगता है कि पूरा देखना पड़ेगा तो छोड़ दीजिए इसको, ये इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये कॉन्ट के लिए हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है रीजनिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश आपको मार्क्स दिलवाएगा, कॉन्ट भी आपको मार्क्स दिलवाएगा, बट रीजनिंग यहाँ पे, रीजनिंग में थोड़ा आप फंस जाएंगे। रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चूज़ करना है। चूज़ इन द सेंस कि आपको पेपर में आपको क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कौन कौन से आपको पेपर में करने हैं वो आपको यहीं पे चूज़ करके जाना है। और ये पता कैसे चलेगा, मॉक से, मेमोरी बेस्ड पेपर से, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस क्वेश्चंस के लायक है, क्योंकि जब रीजनिंग में इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो सब थोड़ी ना करना भाई, सब थोड़ी ना क्वेश्चन करने हैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन चूज़ करना है जो आपको वहाँ पे करने हैं, जिसमें से कम एटलीस्ट 1 से 2 पजल तो आपको करनी ही करनी है वहाँ पे, चाहे जो भी हो जाए। आप ये मत सोच के जाइए कि केवल मिससेलेनियस से काम बन जाएगा, आपको पजल तो करना ही करना है वहाँ पे, ठीक है। तो इस पर भी आपको करना है काम, कैसे करना है वो बता रहा हूँ, मॉक कैसे देना है बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है वीडियो, बट क्या करूँ, थोड़ा सा एकदम अच्छे से आपको हो जाए, समझ में आ जाए तो ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना। थोड़ा सा भले लंबा हो जाए, तो 1 से 2 पजल तो आपको करना ही करना है डेली। और ये पजल कहाँ से मिलेंगे, मॉक से आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक से फ्री में मिल जाएंगे। अरे भाई इतने सारे पड़े हैं ना यार, मैं लिटरली बताऊं, अगर आप ये बोलते हैं कि आपको जो है कंटेंट की कमी है, तो मैं सच बता रहा हूँ, कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है। अब जो है मेमोरी बेस ही कर डालिए ना, उसी की तरह के सारे पजल दिख जाए। आपको कम से कम एक भी पजल ऐसा ना हो कि आपके लिए नया आ जाए, कुछ नया तरीका आ जाए। अगर नया आ जाए तो सबके लिए नया हो, ऐसा होना चाहिए, मेरे ये कहने का मतलब है, ठीक है, ठीक है। हर तरह के पजल आपको करने हैं, और मिससेलेनियस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर प्लस ध्यान देना है। पजल पे आप सिर्फ प्लस ध्यान देंगे तो भी चलेगा, बट इस पर प्लस ध्यान देना है, ठीक है। और अगर क्रिटिकल रीजनिंग भी आप कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरे से गलती हुई थी SBI क्लर्क में, इसमें पता है क्या गलती हुई थी, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, और ये सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट बना। खाली 2 से 3 मार्क्स और मिलते तो सिलेक्शन हो गया होता फाइनल, अभी DB के गया होता, ठीक है। तो ये इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने, और ये सबसे बड़ी गलती थी। लोग कहते थे कि जो है ये किसी काम का नहीं होता, बट ये बहुत बड़े काम का बन सकता था, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ कि आपको ये भी करके जाना है, आपने नहीं किया तो ये भी करके आपको जाना है, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सब बता दिया मैंने, और मॉक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉक भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ठीक है, अब देखिए इसमें आपको मॉक किस तरह से देना है, ठीक है। मॉक आपको किस तरह से देना है, देखिए मॉक के 2 तरीके हैं, या तो आप सबमिट करके दे दीजिए, या तो आप लाइव दीजिए। लाइव इन द सेंस फुल लेंथ दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा बेटर ये है। आप अगर ये देते हैं ना, अगर आप 2-3 मेंस दे चुके हैं, आपको पता है सब कुछ, ठीक है, और अगर आप ये देते हो तो चल भी जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल यही है। और लाइव में ही आपको पता चलेगा क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं। बहुत लोग मैंने देखा है सबमिट करके देते हैं, लेकिन वो PO में चल सकता है भाई, अगर PO मेंस है ना, PO मेंस, SBI PO मेंस है, इन सब में चल सकता है सबमिट करके। बट क्लर्क में आपको लाइव फुल लेंथ ही आपको फ़ायदा देगा, ठीक है, फुल लेंथ ही आपको फ़ायदा देगा। आपको क्या करना है, 2 दिन में 1 मॉक रखना है, ठीक है, 2 दिन में 1 मॉक रखना है, 2 दिन में 1 मॉक आपको रखना ही रखना है, ये आप सोच लीजिए, ठीक है। अगर आप पहले जो है थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं इन सब चीज़ों में, तो आप 3 दिन पे भी रख सकते हैं, 3 दिन पे 1 मॉक रख सकते हैं। लेकिन आप जैसे 20 वाले डेज़ में प्रवेश करेंगे, मतलब इसमें 20 वाले डेज़ में एंटर करेंगे, आपको तुरंत जो है 2 दिन में 1 मॉक कर देना है, ठीक है।
क्योंकि इसका एनालिसिस भी करना है। देखिए आप 10 दिन में अगर कंसेप्ट अपना बिल्ड कर लेंगे ना, ये जो आगे 10 दिन आपके गए हैं ना, इसमें अगर आपकी क्लैरिटी पूरी हो जाएगी ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो आप इजीली ये 2 दिन में एक मॉक आराम से, क्योंकि एक मॉक देंगे और एक एनालिसिस करेंगे तुरंत आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ हो रहा है मेरे से क्या नहीं, और वहीं पर आप तुरंत क्लियर करिए। और कम से कम मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर एग्जामिनेशन, ठीक है, यू हैव टू टेक 10 to 15 मार्क्स, ठीक है, मिनिमम 10, मैक्सिमम ये मिनिमम है, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया है, मुझे थोड़ा और बताना था मॉक्स के बारे में, बट मुझे लग रहा है कई लोग शिकायत करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। मैं इसमें और भी बताना चाहता हूँ, बट मैं यहीं पे रखता हूँ इसको, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा ये 10 मॉक आपको करना है, मैं किसी और वीडियो में एनालिसिस बता दूंगा किस तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए बहुत मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार एनालिसिस, क्योंकि आपको इसमें समझना होगा कि मुझे कौन से क्वेश्चंस मुझसे हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो मैं कौन से छोड़ के आना है मुझे और कौन से करना है। आप यहीं पे डिसाइड करके जाओ भाई, 10 मॉक दे दो, यहीं पे डिसाइड करके जाओ कौन सा करना है कौन सा नहीं। चलिए ठीक है, मैं यहीं रखता हूँ, और कुछ भी अगर बचता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा लंबा बन गया वीडियो, सॉरी फॉर दैट, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये ऐड करना भूल गया, ठीक है। देखिए लास्ट के जो 10 डेज़ है ना, लास्ट के 10 डेज़ जो है ना, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है पता है, मॉक देना है, मॉक प्लस जीए, बस ये दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है। लास्ट के कुछ 10 डेज़ है, इसमें सिर्फ मॉक और जीए करना है, ठीक है। आपको 2 दिन में एक मॉक लगा देना है, और जीए जो है डेली बेसिस पे, डेली 2 मंथ खत्म करना है, डेली 2 महीने के रिवीजन आपको खत्म करना है। और कम से कम एग्ज़ाम से पहले है ना, बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम आपको कम से कम 5 बार 5 टाइम्स जो है फुल रिवीजन, 5 टाइम्स फुल रिवीजन, इसका पूरा फुल रिवीजन इसका कर डालना है, ठीक है। तो आपको याद है 2 दिन में एक मॉक्स देना है लास्ट के टाइम पे, लास्ट के 10 दिन में, और जीए। और मैंने आपको जितना पहले का प्लान बताया ना, जितना भी पहले का प्लान बताया गया आपको, वो केवल 20 दिन का प्लान है, उतना सारा। लास्ट के 10 दिन में केवल मॉक जीए, उसके सिवा कुछ भी नहीं, केवल मॉक और जीए, दैट्स इट। और यही ऐड करना चाहूँगा। और इसके साथ और कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। वो चीज़ें क्या थी, पज़ल के बारे में कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। पज़ल के बारे में क्या कि पज़ल को आप एक काम कीजिए ना, पज़ल आप डेली है ना, डेली आप 2 पज़ल रखिए, डेली 2 पज़ल रखिए। वो पज़ल आपके अगर मॉक में कवर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, सेक्शन में कवर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम आपको डेली 2 पज़ल लगाने हैं। और कैसे, टाइमर के साथ, ठीक है, टाइमर के साथ आपको 2 पज़ल डेली लगाने हैं, याद रखिए, टाइमर के साथ डेली 2 पज़ल आपको लगाने हैं, चाहे वो मॉक से कवर हो चाहे सेक्शनल में। ये पज़ल देखो भैया इंपॉर्टेंट है, ये पज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये पज़ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो डेली आपको जो है मॉक के साथ, मॉक या सेक्शनल में आप टाइमर के साथ जो है डेली 2 पज़ल लगा सकते हैं, ठीक है। और हर तरह के पज़ल, हर टाइप के पज़ल करके जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।